हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 22 ऑफ नवंबर से लेके 28 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ace of Swords, Nine of Cups, Page of Wands, Ace of Cups, and Justice. Okay. So, Ace of Swords का कार्ड है, तो साइलेंस देख रही हूँ मैं, और वो साइलेंस आपको इतना परेशान कर रहा है कि आप शायद कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं इस साइलेंस को तोड़ने का। आई थिंक आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी बात को समझे। आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो सकते हैं, आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइसेस कर रहे हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपने कई बार इस पर्सन को अप्रोच करके देखा भी है, लाइक अपनी तरफ से टेक्स्ट मैसेज करके, या फिर इनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इतना अपसेट क्यों है। बट शायद ये पर्सन आपको फिर भी इग्नोर कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। आपका प्यार उनके लिए हमेशा ही रहेगा। सो इट्स लाइक मेरा मन, मैं जब चाहूँ रिस्पॉन्ड करूँ ना करूँ, मैं जब चाहूँ इनकी लाइफ में रहूँ ना रहूँ, ये तो हमेशा मेरा इंतज़ार करते ही रहेंगे। सो कुछ इस तरीके का अप्रोच हो सकता है स्कॉर्पियंस इस पर्सन का। ये आपकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को समझ नहीं पा रहे। एंड हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन ये भी कह सकता है कि आप उनका स्पेस ले रहे हैं। अगर आप उनके क्लोज जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि आप बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गए हैं या उनका स्पेस ले रहे हैं। टैरो आपसे कह रहा है स्कॉर्पियंस कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, और जब यूनिवर्स जस्टिस करता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। टैरो आपसे कह रहा है कि स्कॉर्पियंस, अच्छी बात है कि आप इतने डेडिकेटेड लवर हैं, अपनी तरफ से सारी कोशिशें करते हैं किसी रिलेशनशिप को बचाने की। आपका दिल बड़ा है, आप कोशिश करते हैं कि आप किसी को हर्ट ना करें, और अगर कोई हर्ट हो गया है तो आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें दोनों के बीच। बट आप इस पूरे प्रोसेस में शायद ये भूल गए हैं कि शायद दूसरा पर्सन अपनी तरफ से कोई कोशिशें ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सारी कोशिशें करते जा रहे हैं। ओके, जस्टिस आपसे कह रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे ऐसे लोगों को इग्नोर करके। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जो जस्टिस आप नहीं कर पाए वो शायद यूनिवर्स करना चाहता है, और इनफैक्ट वो हो रहा है। सो ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है तो इसका कुछ तो रीज़न है। ये पर्सन अपने लेसन सीखेगा, एंड मीनवाइल आपको भी अपने लेसन सीखने हैं स्कॉर्पियंस। आपको इस पर्सन को फिलहाल अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपने लेसन सीखने दीजिए, उन्हें चीज़ों को रियलाइज़ करने दीजिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आप जब इन्हें मिले थे तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। इन्हें आपका ये लव और केयर और अटेंशन हमेशा से चाहिए था, और जब उन्हें मिला तो उन्हें बहुत स्पेशल भी फील हुआ। बट ना उन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इसके काबिल है, इसलिए आप उन्हें ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। सो आइडिया ये है कि स्कॉर्पियंस मुझे कुछ नहीं दे रहे, मैं इन सब चीज़ों के काबिल हूँ, तभी तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ओके, एंड इससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शायद उन्हें लगता है कि सब कुछ इजीली मिल सकता है, और वो जब चाहें तब आपकी लाइफ में आ जा सकते हैं, एंड आप उन्हें हर बार ये मौका देंगे। 9 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक स्कॉर्पियंस आप बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे थे, जैसा कि इस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था। आप इनके बहुत क्लोज आ गए थे, एंड ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे खुद को कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। बट ट्रुथ को देखिए, और ट्रुथ और जो आपके ड्रीम्स है, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी है?
क्या वाकई में ये पर्सन आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है? सपोज आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करते हैं, तो क्या ये पर्सन इस काबिल है कि वो आपके ड्रीम्स पूरे कर सकें? ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड अगर आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है या नहीं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Knight of Pentacles, the World, Temperance, Five of Swords, and Nine of Pentacles. Okay. So, Temperance का कार्ड है। Temperance के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं और चेंज भी ऐसे हो रही है कि आप क्लूलेस है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इन चेंजेस का मतलब क्या है, आखिर आपके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगला ही। सो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है आप प्रोटेक्टेड हैं और शायद आप फ्यूचर को नहीं जानते और अभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, बट ये आपके अच्छे के लिए ही है। एक्चुअली यूनिवर्स जानता है कि आपके ड्रीम्स क्या है और आपको उसी तरफ लेके जा रहा है। अभी सब कुछ क्लियर नहीं है एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अब अगर यही रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो फ्यूचर में और क्या वर्क करेगा, आपको कभी किसी से प्यार नहीं होगा। एंड अगर यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया तो सारा यूनिवर्स शायद आपका दुश्मन ही होगा और यूनिवर्स आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। बट द थिंग इज कि आप बड़ी पिक्चर को देख नहीं पा रहे। ओके, फ्यूचर को इस वक्त देखना मुश्किल है, बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि आप डेफिनेटली वो सब सपने पूरे करेंगे जो आपने देखे हैं। एंड द थिंग इज कि ये पर्सन वो सपने पूरे नहीं कर सकता, ये आपके लिए वैसे लवर नहीं बन सकते जैसा कि आपको चाहिए, तो इसीलिए इन्हें आपके लाइफ से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये पर्सन आपके लेवल से अभी बहुत पीछे है, ये मैच्योर है, इन्हें बहुत सारे लेसन सीखने हैं। मीनवाइल इस परफेक्ट फ्यूचर के लिए आपको भी कुछ और लेसन सीखने हैं, तो ये जर्नी अभी कुछ दिन चलेगी। बट डोंट वरी, जब आपका हायर सेल्फ आपके साथ है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ऑब्वियसली चेंजेस को दर्शा रहा है, बट ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे। ओके, आप काफ़ी समय से स्टक है यहाँ, तो टैरो आपको ये भी कह रहा है कि चेंजेस को आने दीजिए। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी को चेज नहीं करेंगे या अप्रोच नहीं करेंगे तो वो पर्सन आपसे दूर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप इस पर्सन को अगर भूल भी जाते हैं तो भी आप देखेंगे कि ये पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और फाइव ऑफ सोर्ड्स है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हील नहीं कर रहे या आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये आपका भ्रम है। आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ आगे बढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं चाहे तो, और चूज कर सकते हैं कुछ बेहतर अपने लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The Mariam, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को हील कीजिए। ओके, पॉजिटिविटी देखिए अपने अंदर की और दूसरों की भी। लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ओके, सो लव आपको हर कहीं से मिलेगा। एंड अगर आप सोचते हैं कि किसी एक चीज़ को छोड़कर या किसी एक पर्सन को छोड़कर आपकी लाइफ से लव कहीं चला ही जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ओके, जो भी लव आपने यूनिवर्स को ऑफर किया है वो डेफिनेटली वापस आएगा कहीं ना कहीं से और बेहतर फॉर्म में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।